The question is, we have to integrate the function which is square root of x into 3x square plus 2x plus 3. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं क्वेश्चन के डाटा को एक बार नोट कर लेता हूं। तो आप देख सकते हैं कि क्वेश्चन हमारे पास है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इंटू dx। ठीक है। तो इन द फर्स्ट स्टेप व्हाट वी आर गोइंग टू डू, ये जो रूट एक्स आपको नजर आ रहा है, मैं इस फंक्शन को इन तीनों टर्म्स में इंडिविजुअली मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं। अगर हम लोग ऐसा करेंगे तो फर्स्ट टर्म हमें मिलेगा 3 इंटू एक्स रेज टू द पावर 5/2, क्योंकि एक्स स्क्वायर को अगर आप रूट एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये एक्स की पावर 5/2 जनरेट होता है। अगले टर्म को आप लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2, और थर्ड टर्म को आप लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। और अब बेसिकली आपको ये फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। ठीक है। अब इंटीग्रल की हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है कि सपोज आप दो फंक्शन के एडिशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं। पहला फंक्शन आपके पास f1x है, दूसरा फंक्शन आपके पास f2x है, और इनकेस अगर आप इन दोनों के एडिशन को इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल ये बराबर होता है f1x dx प्लस दैट इज f2x और dx की। मींस आप दोनों फंक्शन को इंडिविजुअली इंटीग्रेट करके दोनों को ऐड कर सकते हैं, यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट। ठीक है। अब इनकी मैं फर्स्ट फंक्शन को लिख पाऊंगा, जिस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट करने जा रहे हैं उसको हम लोग लिख सकते हैं 3 टाइम्स ऑफ इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 5/2 dx। सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटीग्रल एक्स रेज टू द पावर 3/2 dx, और थर्ड को हम लोग लिख सकते हैं 3 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और dx के। मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी यूज किया हुआ है, दैट इज अगर आपके पास a इंटू एफ एक्स ये फॉर्मेट का कोई भी फंक्शन है जिसको आप इंटीग्रेट कर रहे हैं, तो इसके लिए करना आपको ये है कि ये जो कांस्टेंट है आप इसे इंटीग्रल साइन से बाहर ले लीजिए और केवल आपको एफ एक्स फंक्शन को इंटीग्रेट करना है। तो मैंने सेम प्रॉपर्टी यहाँ पे अप्लाई की हुई है। अब एक और रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड है विच इज और एक्स रेज टू द पावर n dx। अगर आप एक्स रेज टू द पावर n फॉर्मेट के किसी भी फंक्शन को इंटीग्रेट करेंगे तो इसका इंटीग्रल होता है एक्स रेज टू द पावर n+1 ओवर n+1 वेयर n इज नॉट इक्वल टू -1। मीन्स अगर पावर आपकी -1 है तो फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। उसका रीजन ये है कि पावर अगर ये -1 होगा तो ये कन्वर्ट हो जाएगा 1/x dx में, और इसका इंटीग्रल होता है ln mod x के। तो बी केयरफुल, आपको ध्यान रखना है कि पावर अगर -1 है तब हम ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर पाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं कि आगे हम लोग इसमें क्या कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले मेरे पास है 3 और एक्स रेज टू द पावर 5/2, तो ये बनेगा 3 एक्स रेज टू द पावर 5/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 5/2 प्लस 1। सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3/2 प्लस 1। इसके बाद इसको लिख सकते हैं 3 एक्स रेज टू द पावर दैट इज 1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। और अब फाइनली इसे हम लोग लिख पाएंगे। आप देख सकते हैं कि एक्स बार 5/2 प्लस 1 ये आपका 7/2 के इक्वल होता है। तो ये बनेगा 3 इंटू 2/7 एक्स रेज टू द पावर 7/2। ये बनता है 5/2, तो आप इसे लिख सकते हैं 4/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं, ये होता है 3/2, तो आप इसे लिख पाएंगे दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एक्स रेज टू द पावर 3/2 प्लस सी, क्योंकि 3 से 3 डायरेक्टली आपका कैंसल हो जा रहा है। ठीक है। इसके बाद आप देख सकते हैं कि फाइनली यू आर गेटिंग द रिजल्ट विच इज 6/7 एक्स रेज टू द पावर 7/2। उसके बाद 4/5 एक्स रेज टू द पावर 5/2। उसके बाद 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 3/2 plus constant, and this is the answer for the given problem.